Hello students, today we are going to study chapter number 7, triangles. What is a triangle? Triangle is a three-sided closed figure. तीन भुजाओं की बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं. त्रिभुज के 6 भाग होते हैं. It has 6 parts, 3 sides and 3 angles. It is the smallest polygon. ये सबसे छोटा बहुभुज होता है. Congruent figures क्या होती हैं? जिनका सेम साइज और सेम शेप हो. ठीक है. साइज मीन्स मेजरमेंट में छोटा या बड़ा, जिसमें हम कहते हैं एक ही, जैसे कि एक ही फोटो को हमने पासपोर्ट साइज एंड देन लार्ज बनवा लिया तो वो हो गया आपका. सेम शेप तो हो गई, रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी, लेकिन साइज डिफरेंट होगा. तो सेम से शेप हो और सेम साइज हो तो ऐसी फिगर्स एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर बैंगल्स ऑफ सेम साइज. बैंगल्स जो होती हैं रिंग शेप में होती हैं. अगर हम शेप सेम हो गई, अगर हम साइज भी सेम ले लें तो वो एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगी. शीट ऑफ सेम नोटबुक, एक ही कॉपी या एक ही रजिस्टर के हम पेजेस निकालेंगे और उनको ओवरलैप करके देखेंगे, सेम टाइप ऑफ रेक्टेंगल बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स होंगे वो. ऑल सर्कल्स विथ सेम रेडियाई, अगर हम पूरी क्लास के हर एक बच्चे को कहें कि सर्कल ड्रॉ करो और उसको कट करो हैविंग 4 सेंटीमीटर रेडियस, तो सभी बच्चे ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे और कट करेंगे कि वो सारे सर्कल एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे. तो इट मीन्स ऑल सर्कल्स विथ सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट्स. ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स इक्वल होती हैं, तो मान लीजिए हम इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनाते हैं 4 सेंटीमीटर रेडियस, 4 सेंटीमीटर साइड का, तो सारे 4 सेंटीमीटर साइड के इक्विलेटरल ट्राइंगल एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, क्योंकि उनके एंगल्स भी कितने होते हैं, 60 डिग्री के. अब जैसे कि देखिए ये 2 ट्राइंगल्स हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं. ऑब्वियसली ओवरलैप कर रहे हैं तो इनकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी. इट मीन्स देखिए इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ये देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी ब्लू कलर वाली. ऐसे ही पिंक कलर की साइड्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं, इक्वल होंगी. ये स्काई ब्लू कलर में जो लाइंस हैं इनकी साइड्स हैं ट्राइंगल की, ये भी ओवरलैप कर रही हैं, तो ये भी इक्वल होंगी. और ऑब्वियसली इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे. कॉर्नर्स देखिए आप, ये दोनों कॉर्नर आपस में छोटे वाले और दोनों ट्राइंगल्स के ओवरलैप कर रहे हैं. कोई भी ट्राइंगल छोटा या बड़ा नहीं है. ये देखिए ये कॉर्नर मीन्स एंगल, ये एंगल एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं. तो इस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं. ठीक है, सेम साइज है, साइज भी सेम है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, और सेम शेप है, ट्राइंगुलर शेप है. तो जब 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके 6 पार्ट्स इक्वल होते हैं. 6 मीन्स तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स. लेकिन अगर मान लीजिए आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो 6 पार्ट्स वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है. हमें केवल 3 पार्ट से ही हम उसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी के थ्रू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं. जैसे कि SSS, साइड साइड साइड, एक ट्राइंगल की 3 साइड दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड्स के इक्वल हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट. मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ऐसे ही ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या होंगे, आपस में दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. एंगल्स हमें नहीं भी मालूम तो भी हम साइड से कर सकते हैं. ठीक है, साइड्स ओवरलैप करेंगी तो ऑब्वियसली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो एंगल्स भी अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. SAS, साइड एंगल साइड, एक ट्राइंगल की 2 साइड्स दूसरे ट्राइंगल की 2 साइड्स के इक्वल हो और उनके बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल, दोनों साइड्स के बीच का एंगल इक्वल हो, तो ही SCS प्रॉपर्टी होती है. इफ 3 sides of a triangle are equal to corresponding 3 sides of other triangle, then these 2 triangles are congruent by SSS property. If 2 sides of a triangle are equal to 2 sides and included angle of a triangle are equal to corresponding 2 sides and included angle of second triangle, then these 2 triangles are congruent. और कॉन्ग्रुएंसी के नेमिंग इसी तरीके से करेंगे कि ये दोनों आपस में ओवरलैप करें. ASA, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी, 2 एंगल्स एक ट्राइंगल के और दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल्स और उनकी बीच की साइड, इंक्लूडेड साइड, इक्वल हो. इफ 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड
ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू two angles and included side, corresponding included side of second triangle, then these two triangles are congruent. RHS property is applied in right angle triangle, right angle, hypotenuse and side. दो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के एंगल होंगे, अगर हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो और कोई एक साइड इक्वल हो तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 पे। क्वाड्रिलेटरल ACBD आपको गिवन है, इसमें स्टेटमेंट देखेंगे AC इज इक्वल टू AD, AC AD के इक्वल है, देखो सेम साइन बने हुए हैं, AB बाइसेक्ट एंगल A, AB लाइन एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC, देखिए ABC ये ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ये हमें प्रूफ करना है और BC और BD में रिलेशन भी बताना है। तो हम कैसे करेंगे, एक तो आपको जो जो पार्ट गिवन है आप वो देखिए, हमें ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं, ABC और ABD। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें 3 पार्ट्स इक्वल करने हैं और उनके लिए हम यूज करेंगे SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल या SAS कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। ASA हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, RHS प्रॉपर्टी। अब आप देखिए इसमें कौन कौन से 2 पार्ट्स, एक तो हमें ये गिवन है ऊपर वाले ABC ट्राइंगल की AC साइड, नीचे वाले ट्राइंगल की AD साइड इक्वल है। दूसरा एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है, मीन्स हाफ ऑफ द एंगल A इज इन ट्राइंगल ACB एंड हाफ इज इन द ट्राइंगल ADB। तो ये एंगल्स भी इक्वल हो गए। अब एक एंगल और एक साइड हो गई। अब तीसरी चीज क्या होगी, तो उसके लिए हमें बस यही होता है, हर एक सम में 2 कंडीशन हमें दी होती है, तीसरी हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो हम उसके लिए हमें जो प्रूव करना है, जैसे नेमिंग लिखी हुई है आप ध्यान से देखिए, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ABD, इससे भी हमें हिंट मिलता है कि क्या होगा। चेक करिए दोनों ट्राइंगल्स में क्या AB साइड दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, यस। ट्राइंगल ABC में भी AB साइड आ रही है और ADB में भी AB साइड आ रही है, तो कॉमन हो गई, सेम लेंथ होगी दोनों ट्राइंगल्स में। तो हम कैसे करेंगे, देखिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD, ये हो गई आपकी साइड इक्वल। देन एंगल BAC, ये एंगल A और BAD, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल। आप ये ध्यान रखिए, आप पहले ABC ट्राइंगल लिख रहे हैं और फिर ABD ट्राइंगल लिख रहे हैं, तो ABC ट्राइंगल के पार्ट्स आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ABD ट्राइंगल के पार्ट्स राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो AC इज इक्वल टू AD, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD और थर्ड है आपका AB इज इक्वल टू AB कॉमन। इस तरीके से इस ट्राइंगल के देखें तो ये 2 साइड्स इक्वल और उनके बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल, तो SAS। ऐसे ये 2 साइड्स इक्वल और उनके बीच का एंगल इक्वल। SAS कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी थर्ड साइड जो है, 2 साइड्स तो हमने ले ली, थर्ड साइड जो बची है वो भी आपस में इक्वल होगी, क्योंकि बताया था जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके 6 पार्ट्स इक्वल होते हैं। All the 6 parts of congruent triangles are equal. तो BC is equal to BD, corresponding parts of congruent triangles. Hence proved. सेकेंड सम में हमें ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इस तरीके से फिगर बनी हुई है, और AD is equal to BC। AD साइड BC साइड के इक्वल है। एंगल DAB, ये पूरा एंगल DAB is equal to एंगल CBA, इस पूरे एंगल के इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है, ABD ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है BAC के। पहले तो आपको बताया था कि कोई भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, मैक्सिमम यही होता है, आपको 2 कंडीशन गिवन होती हैं, एक आपको ढूंढनी होती है, क्योंकि 3 या तो SSS, SAS, ASA, RHS 3 पार्ट से हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, ABD और BAC दोनों ट्राइंगल में ABD ये ट्राइंगल और साथ में आपका दूसरा ट्राइंगल वो है
ये BAC, इन दोनों ट्राइंगल्स को कैसे कॉन्ग्रेंट करेंगे? एक तो ABD का AD साइड इज इक्वल टू BC साइड, ये हमें इक्वल दे रखी है, और उसके साथ हमें एंगल दे रखा है DAB, इस ट्राइंगल का DAB और इस ट्राइंगल का CBA, ये एंगल इक्वल है। अब देखिए एक साइड और एक एंगल किस प्रॉपर्टी में आ रहा है? एक साइड और एक एंगल SCS में या ASA में। इट मीन्स हमें ढूंढना है कि थर्ड कंडीशन क्या होगी, एक साइड होगी उसके साथ की या एंगल। तो हम देखते हैं, ये होगी साइड, ये एंगल, तो ये वाली साइड ABD ट्राइंगल में आ रही है AB साइड। ऐसे ही ABC ट्राइंगल में ये साइड हो गई, इसके साथ ही एंगल, और AB साइड, देखिए AB साइड दोनों ट्राइंगल में आ रही है। और वैसे भी हम नेमिंग चेक करें तो नेमिंग देखिए कैसे की हुई है, ABD, हमने एंगल AD, एक तो AD इज इक्वल टू BC, ये तो इक्वल गिवन है, एंगल A एंगल B के इक्वल है, ये भी गिवन है। तीसरी चीज AB इज इक्वल टू BA, देखिए लिखा कैसे हुआ है, AB इज इक्वल टू BA। अब इसका हम रीजन ढूंढ सकते हैं, यस, AB इज इक्वल टू BA कॉमन है, तो ये हो गया हमारा साइड एंगल साइड। SCS कॉन्ग्रेंसी प्रॉपर्टी से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ABD कॉन्ग्रेंट टू BAC। अब हम नेक्स्ट आते हैं, इसके सेकंड पार्ट में हमें BD इक्वल टू AC करना है, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो थर्ड साइड ट्राइंगल की रहेगी BD और AC, ये भी इक्वल होंगे CPCT, और एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है एंगल B और एंगल A, ये भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट आपका थर्ड सम जो है वो ASA प्रॉपर्टी पर है, तो एक बार हम देख लेते हैं, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन सेगमेंट AB। 2021 में आपके ये ASA प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं की हुई सिलेबस में, तो अब हम वैसे कर लेते हैं इस सम को, बहुत इजी है। देखिए हमें ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करने हैं, पार्ट जैसे कि हमें शो करा हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल A और एंगल B 90 डिग्री है, AD और BC इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये देखिए ये क्रॉस बन रहा है, तो एंगल AOD और एंगल BOC इक्वल हो जाएंगे। तो ठीक है, इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, ये एंगल D और एंगल C इक्वल, क्योंकि ट्राइंगल का थर्ड एंगल हो गया। या आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, सेम लाइन पर जब दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती हैं तो वो आपस में पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल लाइंस हो गई, पैरेलल लाइंस की वजह से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, तो आपके पास दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गई, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होने की वजह से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, इसलिए AO इज इक्वल टू OB, या ये कह सकते हैं DO इज इक्वल टू OC, ठीक है। अब नेक्स्ट सम पर हम आते हैं, फोर्थ सम। देखिए इसमें L पैरेलल है M के, दो पैरेलल लाइंस हैं, एक LM और PQ, दो पेयर्स हैं पैरेलल लाइन के। अब ऑब्वियसली ये पैरेलल लाइंस के पेयर्स हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं कि क्या बनाएंगे। ये ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CDA के, हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है ये दोनों ट्राइंगल्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये दोनों पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं पेयर्स, तो क्या बनना है, देखो AD पैरेलल होगी BC के और AB पैरेलल होगी DC के। जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो क्या बनता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल हैं, AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC, तो पैरेललोग्राम बन गया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हम आते हैं ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रेंट करने हैं, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करने की वजह से पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू DC और AD इज इक्वल टू BC, और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी यूज कर सकते हैं यहाँ, तो हमें यहाँ बहुत सारे पार्ट्स इसके ऐसे होते हैं जो हमें पता है इक्वल हैं, हाँ, लेकिन हमें प्रूव कैसे करना है, ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है CDA के, ये हमें प्रूव करना है। तो आप देखिए AB साइड के ऊपर इस ट्राइंगल की कौन सी साइड आएगी, CD, क्या वो इक्वल है, AB और CD, यस, दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ ट्राइंगल।
ऐसे ही BC और DA, जैसे नेमिंग दी हुई है प्रूफ में आपको हिंट दी होती है कि कैसे आपने कौन से पार्ट्स इक्वल करने हैं। BC और DA, BC DA के इक्वल होगी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और तीसरी भी आप देख सकते हैं कि AC AC, देखिए यहाँ AC साइड और AC साइड, AC और CA कॉमन, तो आप इसको S प्रॉपर्टी से अगर प्रूव करना हो तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल और AC इज इक्वल टू AC कॉमन। और SAS प्रॉपर्टी से करना हो तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल्सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमने इसे S से S प्रॉपर्टी से किया है, AB इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू AD, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये उनके बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल SAS, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। नेमिंग बिल्कुल ऐसे लिखनी है ट्राइंगल की। नेक्स्ट आता है फिफ्थ सम, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर है L, और BP एंड BQ, B लाइज ऑन L, B पॉइंट L पर लाई करता है, BP is perpendicular to BP and BQ are perpendicular from B to the arms of A, एंगल A की दोनों आर्म्स पर परपेंडिकुलर हैं, BP एंड BQ। ये आपकी ASA प्रॉपर्टी से है, तो ये आपकी 2021 में आपके आउट ऑफ सिलेबस है, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना, फिर भी बता देती हूँ कि ASA इसमें कैसे करेंगे। ये एंगल 90 डिग्री आपको ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करने हैं, APB AQB, आपको बताया था जैसे नाम लिखा हुआ है वैसे ही आप देख सकते हैं, APB और AQB, देखिए दोनों में AB सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, तो इसमें AB कॉमन, ठीक है, और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये 90 डिग्री के एंगल है, तो ये थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, तो ASA प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, क्योंकि इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए ना उसमें, दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, तो AB के दोनों कॉर्नर पर बनने वाले एंगल्स इसमें भी इक्वल हैं दूसरे ट्राइंगल के, तो AS से प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो बाकी पार्ट्स बचे हैं, BP इज इक्वल टू BQ, ऐसे ही AQ इज इक्वल टू AP, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। 6 सम पे आते हैं, ये ट्राइंगल दे रखे हैं ABC, एक ये ट्राइंगल है और ADE, इन दोनों ट्राइंगल में D पॉइंट लाइज ऑन BC, D BC पर लाई करता है, AC ये साइड इक्वल है AE के, AC इक्वल है AE के, और AB इक्वल है AD के, और एंगल BAD ये एंगल इक्वल है एंगल CAE के, EAC के, इतने एंगल के। तो हमें प्रूफ क्या करना है, BC इज इक्वल टू DE, हमें प्रूफ करना है BC DE के इक्वल है, BC ये पूरी लाइन इज इक्वल टू DE। अब हम देखेंगे BC लाइन कौन से ट्राइंगल में आ रही है, BAC में, और DAE में, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए दो साइड्स तो इक्वल दे रखे हैं, ट्राइंगल ABC BAC इसका पार्ट है BC और DAE का पार्ट है DE, इन दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, BAC ट्राइंगल और DAE ट्राइंगल में हम चेक करेंगे क्या तीन पार्ट्स इक्वल दे रखे हैं। AB देखिए, ABC ट्राइंगल में फर्स्ट ट्राइंगल में आ रही है AB और DAE में है AD, ठीक है, AB इज इक्वल टू AD ये हमें गिवन है, और ऐसे ही AC इज इक्वल टू AE, ये AC इज इक्वल टू AE, सेम साइन बने हुए हैं, इक्वल हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, तो हम ये देखिए ये ट्राइंगल लेते हैं, अगर हम ABC, जो हम दो साइड्स इक्वल ले रहे हैं उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल ये पूरा बन रहा है, एंगल BAC, इसका मतलब ये एंगल मिसिंग है, ठीक है, और ऐसे ही DAE में ये पूरा एंगल बन रहा है, इट मीन्स इसमें भी ये एंगल इतना पार्ट मिसिंग है। अगर मैं जो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं ये BAD, इसमें
और CAE ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, अगर दोनों में मैं ये बीच वाला एंगल DAC ऐड कर दूं तो ये इस ट्राइंगल का पूरा एंगल बन जाएगा BAC। देखिए, है ना, ये दो एंगल्स को मिला के बनेगा। ऐसे ही इस तरफ ये दो एंगल्स को मिलाने पे बनेगा। तो अब मैंने क्या किया, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC हमें गिवन था, एडिंग एंगल DAC, ये इतना एंगल ऐड कर दिया। इस एंगल में मैंने ये एंगल और ऐड कर दिया, तो ये पूरे ट्राइंगल का एंगल बन गया एंगल BAC। ऐसे ही EAC इतने एंगल में अगर CAD भी ऐड कर दें तो ये पूरा बन जाएगा EAD। अब इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो गया, दो साइड्स भी इक्वल, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। नाम कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमने इक्वल किए हैं। देखो, AB AD के इक्वल की है, AB AD के इक्वल, और एंगल A दोनों में इक्वल है दोनों टाइम, तो ऐसे ही नाम लिखेंगे BAC DAE। देखिए, दोनों का एंगल A की पोजीशन पे और AB DA एक पोजीशन पे, AC AE सेम सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे, है ना, अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। तो जैसे आपने नाम लिखे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, एक बार चेक भी करेंगे नाम सही है। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल्स के बाकी पार्ट्स जो होंगे, रिमेनिंग पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। BC is equal to DE. Okay. Now next 7th sum. AB is a line segment. AB एक line segment है. P is a point on it such that AP is equal to PB. AP PB के इक्वल है, ये इक्वल है, मिड पॉइंट है। एंगल BAD देखिए, ये कॉर्नर, ये एंगल, और एंगल ABE ये एंगल्स, दोनों एंगल्स इक्वल हैं। और एंगल EPA ये इतना एंगल आपका DPB के इक्वल है। ये आपका ASA प्रॉपर्टी पर है बेस, तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ASA। तो 7 सम भी आपको नहीं करना, 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये सम नहीं करना, ऑमिट है। तो प्रूफ क्या करना है, DAP कॉन्ग्रुएंट टू EBP, DAP ये ट्राइंगल और EBP कॉन्ग्रुएंट है। इसमें भी वही चीज़ है। देखिए, हम अगर दोनों एंगल्स में एंगल EPD ऐड कर दें, जैसे इस ट्राइंगल, इस एंगल में हम APE में EPD ऐड कर दिया हमने, तो बन गया पूरा एंगल APD। ये इस ट्राइंगल का एंगल हो गया। और BPD में EPD ऐड किया तो BPE ये पूरा एंगल हो गया। तो एक एंगल A एंगल B के इक्वल था, दूसरा हमने ये प्रूव कर दिया, और तीसरी चीज़ हमें गिवन है AP इज इक्वल टू BP। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। AD इज इक्वल टू BE। AD is equal to BE, corresponding parts of congruent triangles. Okay. अब आते हैं सम नंबर 8 पर। It is triangle ABC is given, ABC ये ट्राइंगल हमें गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल C is 90 डिग्री। M is the मिड पॉइंट ऑफ AB, M AB का मिड पॉइंट है, तो इट मीन्स AM MB के इक्वल होगी, तो सेम साइन बना दिया हमने। CM is produced to, C को M से मिलाया एंड CM is produced to D, CM को D तक बढ़ाया कि CM इज इक्वल टू DM। अब हमें क्या करना है, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, हमें ये दो ट्राइंगल्स AMC एंड ट्राइंगल DMB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करने हैं। आप देखिए, इनके कुछ पार्ट साइड्स तो इक्वल दे रखी हैं, AM इज इक्वल टू BM। आप नाम देखेंगे इसका कैसे नेमिंग किया हुआ है, AMC BMD, AM इज इक्वल टू BM है इक्वल, क्योंकि हमें ये गिवन है CM इज इक्वल टू DM, ये भी हमें गिवन है।
दो साइड्स इक्वल है, अब उनके बीच का एंगल देखेंगे क्या वो इक्वल होंगे। ए एम और सी एम के बीच में एंगल बन रहा है एंगल ए एम सी, और इधर बन रहा है एंगल डी एम बी। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि क्रॉस पे बन रहे हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, तो ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स ए एम सी बी एम डी के कॉन्ग्रेंट हो गया एस ए एस कॉन्ग्रेंसी प्रॉपर्टी से। अब ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी एम डी के, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। हमें प्रूव करना है कि जैसे कि ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी एंगल 90 डिग्री है। डी बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, हमें ये प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल एम ए सी, ये एंगल इक्वल होगा एंगल एम बी डी के। जैसे नाम लिखा हुआ जैसे हमने कॉन्ग्रेंट किए हैं, देखिए एम ए सी एम बी डी मीन्स एंगल ए एंगल बी के, इस ट्राइंगल का एंगल ए और दूसरे ट्राइंगल का एंगल बी इक्वल होंगे क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। लेकिन देखें तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, जेड बना रहे हैं ना, देखिए सी टू ए टू बी टू डी, उल्टा या सीधा जेड ऐसे बनाई तो ये दो लाइंस क्या हो गई, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हो जाएंगी ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। तो बी डी पैरेलल टू ए सी, और जब एक ही लाइन पर दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाएं और एक एंगल 90 डिग्री है, ऑब्वियसली दूसरा एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री। क्या ये कहें इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, अगर हम बीसी को ट्रांसवर्सल ले लें तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी 90 डिग्री है, एंगल बी भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो ट्राइंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें प्रूव करना है ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी बी। देखिए नाम जैसे लिखा हुआ है इसका, आप देखेंगे क्या डी बी ए सी के इक्वल है, नहीं हमें ये मालूम नहीं, लेकिन यस हो सकती है क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या थे हमारे कॉन्ग्रेंट थे, ए एम सी बी एम डी। तो ये इसका जो थर्ड पार्ट है, दो साइड्स तो इक्वल थी ऑलरेडी दे रखी थी, तीसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी, बी डी इज इक्वल टू ए सी। यस, तो इस इन दोनों ट्राइंगल्स को डी बी सी ए सी बी को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हम देखेंगे डी बी ए सी के इक्वल है क्योंकि इन दोनों ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल। बी सी इज इक्वल टू सी बी, बी सी देखो दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, ये बड़े वाले ट्राइंगल्स ले रहे हैं ए बी सी और डी बी सी विद सेम बेस बी सी, और उनके बीच के एंगल बी और एंगल सी क्या है 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे। बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन, बेस सेम है, बी डी इज इक्वल टू ए सी क्योंकि ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, बी डी इज इक्वल टू ए सी। और एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी 90 डिग्री, ये भी प्रूव कर चुके हैं। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए एस से एस कॉन्ग्रेंसी रूल से। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। देखिए ये पूरा ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ए सी बी के, तो इट मीन्स उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। देखो बी डी हमने इक्वल ली थी ए सी के, बी सी कॉमन थी, तो तीसरी साइड बच गई इस ट्राइंगल की डी सी और इस ट्राइंगल की ए बी। इट मीन्स ये पूरी ए सी पूरी सी डी के इक्वल होगी। ओके, तो हमने यही किया, सी डी इज इक्वल टू ए बी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। इसका मतलब हाफ ऑफ सी डी हाफ ऑफ ए बी दोनों वो भी इक्वल होंगे। हाफ ऑफ सी डी इज इक्वल टू ए बी का हाफ हमें मालूम है, सॉरी सी डी का हाफ हमें मालूम है सी एम, सी डी का हाफ है सी एम क्योंकि हमें ये दे रखा है सी एम इज इक्वल टू एम डी, तो सी डी का हाफ हो गया सी एम, तो सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी।